Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of legal exams preparation in Pakistan. बेसिकली हमारा जो प्रिपरेशन मॉड्यूल है, हम उसमें जो हमारा सिलेबस है वो हम बेयर एक्ट्स बेस्ड प्रिपरेशन उसको हम कैरी ऑन कर रहे हैं। और साथ हम इजी उर्दू में, मतलब ये बायलिंगुअल फॉर्मेट है हमारा पढ़ने का, ताकि हम लॉ को आसान अल्फाज में एंड इन अ नियरली पॉसिबल ट्रू वर्ड्स एंड इंटरप्रिटेशन हम लॉ को समझने की कोशिश कर सकें। तो 2 लेक्चर्स हमारे इस पे पहले हो चुके हैं जो कि आपको टिप्स लॉ एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड मिल जाते हैं। आज हमारा इन लॉ गैट क्रैश सीरीज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम रूल 165 से ऑनवर्ड्स स्टडी करने जा रहे हैं। सो 165 को देख लेते हैं। 165 बेसिकली क्या है? 165 में वो कहता है कि इट इज द duty of advocates to endeavor to prevent political considerations from outweighing judicial fairness in the appointment and selection of the judges। वो सिर्फ ये कह रहा है कि वकीलों का, वकला का ये फर्ज बनता है कि वो जो सियासी दबाव है उसको, जो हमारी जजेस की सिलेक्शन होती है, अपॉइंटमेंट होती है, आप सब लोग जानते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो तरीकाकार है उसको मुनज़्ज़म तरीके से बयान किया गया है। वो कहता है कि वकला का फर्ज है कि वो सियासी दबाव को उनकी सिलेक्शन के ऊपर, अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है वो गालिब ना आने दें, डोमिनेट ना होने दें। ठीक है, they should protest earnestly and actively against the appointment or selection of persons who are unsuitable for bench। और वो ये कहते हैं, इसमें कहा गया है कि उनको चाहिए कि वो इसके बारे में लाजमी तौर पे ऑनेस्टली एंड अर्नेस्टली एहतजाज करें अगर उनको लगता है कि बेंच के लिए, यानी कि बेंच मींस अदलिया, यानी बेंच के लिए अगर कोई अनसूटेबल जजेस को सिलेक्ट किया गया है कोई सियासी बुनियादों पे, या फिर उनको आउट ऑफ द वे जाके पॉलिटिकल कंसिडरेशन या फेवर दी गई है, तो उसके लिए उनको जो है वो एहतजाज करना चाहिए। वेदर ऑफ अ बिजनेस, पॉलिटिकल और अदर करेक्टर विच मे एम्बैरस देयर फ्री एंड फेयर कंसिडरेशन ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर देम फॉर द डिसीजन। द एस्पिरेशन ऑफ एडवोकेट्स फॉर जुडिशियल पोजीशन शुड बी गवर्न्ड बाय एन इम्पार्शियल एस्टिमेट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पहले भी आ चुका है। वो कहता है कि जो जुडिशियल पोजीशंस हैं उनको इम्पार्शियली, गैर जानिबदाराना तौर पे कैरी ऑन करना चाहिए। ठीक है, एंड नॉट बाय अ डिजायर फॉर द डिस्टिंक्शन द पोजीशन में ब्रिंग टू देमसेल्व्स, और ना कि इसमें कोई डिस्टिंक्शन या कोई वही बात है कि फिर जो है वो एनी काइंड ऑफ अनफेवरेबल कंसिडरेशन, एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन और एनी अदर कंसिडरेशन। तो इसमें जो है वो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमेशा जब बेंच बनता है तो अक्सर वकला की तरफ से सोशल मीडिया पे एहतजाज किया जाता है। अभी लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब हमारी हाई कोर्ट की जस्टिस जो हैं उनको चीफ जस्टिस बनाया गया, तो उस पे भी एक बड़ा हमारे सामने जो क्रिटिसिज्म है वो सामने आया। लोगों ने उस पे, जो हमारे लॉयर्स हैं और जो हमारे ये जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, इन्होंने उस पे जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल आर्गुमेंट्स जो है वो दिए। एजेंट्स को, किस किस को इस चीज का पता है, जल्दी से बताएं। सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है जी। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन माय वॉइस? काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट्स मुझे इंश्योर करें। No, sir, it's clear. ठीक है, आवाज क्लियर है, ठीक है, दैट्स फाइन। बेसिकली ड्यू टू एक्सट्रीम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो मुल्की हालात हैं उनकी वजह से, आपको पता है इंटरनेट और बाकी चीजें जो हैं उनमें हमें काफी जो है वो इनकन्वीनियंसी को देखना पड़ रहा है। तो उस हवाले से जो है वो आपको इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 166। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट्स टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन अ मैटर इज कॉल्ड एंड इफ इट्स सो पॉसिबल टू मेक सेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। वो कहते हैं कि वकला का फर्ज है कि वो पंक्चुअलिटी से वक्त पर अदालत में पेश हों जब उनको बुलाया जाए, व्हेन अ मैटर इज कॉल्ड। आपको पता है अदालत के बाहर आवाज
केस आता है जी, फलां बनाम फना, उसमें जो है वो कहता है कि वकला को चाहिए कि जैसे ही नाम पुकारा जा रहा है तो जाएं वहां पे। और अगर वो ऐसा करने से कासिर हैं, होता है समटाइम्स कि वो किसी और कोर्ट्स में बिजी होते हैं या कहीं और जो है वो ऑक्युपाइड होते हैं, तो उसके लिए भी जो है वो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स को, मतलब के आसान अल्फाज में अपना, मतलब के जो सेक्रेटरी या मुंशी जिसे हम कहते हैं उसको भेजना, और फिर आपका अगर बहस है, आर्गुमेंट्स हैं, चीफ है, वट एवर जो भी है, उसको इल्तवा में रखवाना, उसकी रिक्वेस्ट करना, तो ये इस वजह से होता है। ठीक है, तो 166 रूल जो है वो हमें इस चीज के हवाले से हाईलाइट करता है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो हमारे पास 167 है। 167 को देख लेते हैं जी। 167 क्या कहता है? एन एडवोकेट शुड इन जनरल रिफ्रेन फ्रॉम volunteering his legal opinion और एड्रेसिंग एनी आर्गुमेंट इन विच। अच्छा, कहते हैं कि एक वकील को चाहिए कि एक ऐसा केस जिसमें ना तो वो वकील है, ना ही उसको इंगेज किया गया है, मतलब जिसमें उसको बुलाया ही नहीं गया, तो उसमें से वो वॉलंटरली जो है वो पार्टिसिपेशन से अवॉइड करे, अपने आप बिन बुलाया मेहमान ना बने। अनलेस कॉल्ड अपॉन टू डू सो इन ओपन कोर्ट बाय अ जज और अ जुडिशियल ऑफिसर, जब तक के उसको बकायदा तौर पे आर्गुमेंट्स के लिए या ऐसा करने के लिए किसकी तरफ से कहा जाए, जज की तरफ से या फिर जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से, इन द ओपन कोर्ट। इन एडवांसिंग एनी सच ओपिनियन ही मस्ट डू सो विद अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड इम्पार्शियलिटी विद एनी रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी। तो अगर ज्यूरी किसी, अक्सर इस तरह होता है कि जजेस जो हैं वो जो हमारे सीनियर लॉयर्स होते हैं उनकी राय ले लेते हैं, या उनको जब एक मैटर इन क्वेश्चन और कंट्रोवर्सी जब बहुत ज्यादा कंफ्लिक्चुअल चल रहा होता है, तो उसमें भी वो कहते हैं कि वकला को चाहिए कि इम्पार्शियलिटी से, किसी ये ना देखेंगे किसी पार्टी को फेवर देनी है, बल्कि हमने जब पिछला हम कल वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने यही देखा था कि हमने सिर्फ एक चीज देखनी है कि इंसाफ होना चाहिए, ना हमें किसी की कन्विक्शन से गर्ज होनी चाहिए और ना हमें किसी की एविक्शन से गर्ज होनी चाहिए। अच्छा, डी है जी, यहाँ पे हमारा है आखिरी जो पोर्शन है लीगल एथिक्स का, वो ये कहता है कि कंडक्ट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली, कि एक वकील ने आम आवाम के साथ, मतलब कि जनरल पब्लिक के साथ किस तरह से बिहेव करना है, उसका कंडक्ट किस तरह से होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स के हम अभी 5-6 रूल्स को पढ़ चुके हैं, एज वेल एज इन द ट्रू वोकेबलरी और लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट्स एंड इन इजी उर्दू एज वेल। सो जिनको यहाँ तक क्लियर हो चुका है और इसमें से जो भी एमसीक्यूज आएगा उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, काइंडली डन लिखते हैं एक बार, सो दैट आई कैन एवेल्युएट कि आप लोगों में से कितने लोग जो है उन चीजों को समझ रहे हैं। यहां तक जिनको समझ में आ चुका है काइंडली यस लिख दें, ताकि विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम हमारा जो पार्ट डी है उसको शुरू कर सकें। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? जुल्फकार आ रही है, अली डन, दैट्स फाइन, वेयर आर अदर्स, एंड यस सुंदर से दैट्स फाइन। अच्छा, 168 में जी कंडक्ट विद रिगार्ड टू द जनरल पब्लिक है, इसमें हम देख लेते हैं कि जनरल पब्लिक के साथ एक वकील को किस तरह से बिहेव करने के लिए कहा गया है। वो कहता है कि एक वकील को किसी भी एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट टू प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट पता कहते हैं जब आप मुकदमेबाजी करते हैं, और डिफेंड अ केस मतलब इन जनरल सेंस ये होता है कि जब आप अपना दिफा करते हैं, जब आपके ऊपर लिटिगेशन हुई होती है। वो कहता है कि किसी को हरास करने की गर्ज से या किसी भी मैटर को इल्तवा में रख, मैल प्रैक्टिस यही होती है ना कि आप झूठी मुकदमेबाजी कर दें किसी को डराने धमकाने के लिए, या फिर उसको डिले करते जाएं, जलील करते जाएं, जो सो कॉल्ड कहते हैं जी पेशियां लगवाना, अदालतों में चक्कर लगवाना। नॉर शैल ही टेक द प्रोसिक्यूट एंड अपील विलफुली मोटिवेटेड टू हरास। वही बात है कि हरास या किसी भी मैटर को डिले करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। 169 में, और ये कॉमन प्रैक्टिस है हमारे लॉयर्स की, जो कि एक बिल्कुल ग्रॉस मिसकंडक्ट है इस कोड का। 169 में कहते हैं कि जी जो वकला हजरात हैं उनको हमेशा जो एडवर्स विटनेसेस, एडवर्स मैंने बताया था, एडवर्स पार्टी कहते हैं मुखालिफ पार्टी को, तो एडवर्स विटनेसेस क्या होंगे? मुखालिफ पार्टी के गवाहान। उनके साथ भी फेयरनेस के साथ पेश आना चाहिए, उनके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रायल और कंडक्ट। ठीक है, आप क्रॉस आर्गू कर रहे हैं, आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, चीफ है, जो भी है, तो मुखालिफ गवाहान और फरीकों के साथ भी इंसाफ और मुनासिब सलूक करना ही
एक अच्छे वकील की निशानी है। द क्लाइंट कैन नॉट बी मेड द कीपर ऑफ एडवोकेट्स। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज में देख लेता हूँ। Improper speech is not excusable on the ground that it is what the client would say is speaking। वो कहता है कि एक वकील की तरफ से कोई भी घटिया या लेम जो स्पीच है, इम्प्रॉपर स्पीच है, वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। आप उसको वाजिया नहीं कर सकते। किस बिना पर? इस बिना पर जज साहब कि अगर मेरा क्लाइंट आपको ये बात बताता तो ऐसे ही बताता। तो एक वकील, यही तो फर्क है कि आपने जो है वो, आप जब अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो आपने इन लीगल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स का ख्याल रखना होता है। ठीक है, इसी वजह से यही पर्पस ऑफ द कोड है कि ये आपको पढ़ाए जाते हैं। यही वजह है कि ये सिर्फ वकला को पढ़ाए जाते हैं, ना कि जनरल पब्लिक को। सो इट्स योर मोरल ड्यूटी, और ये एक्सक्यूजेबल नहीं है कि आपका क्लाइंट वॉट एवर द मैटर इज, के अगर वो खुद कहता है तो जैसा वैसे कहता, आपने मुनासिब और अदलो इंसाफ और जो है मैनर रवि को ही इख्तियार करना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जी 170। An advocate must conduct a civil cause to make a defense when convinced that it is an intimate to harass। अच्छा, वही बात आ गई है जो ऊपर की है कि हरासमेंट के लिए, इल्तवा के लिए, मुखालिफ फरीक को हरासा करने या नुकसान पहुंचाने या किसी भी नाइंसाफी का सबब बनने के लिए अगर आपको कहा जा रहा है कि किसी भी मैटर में आप आए, तो आपको चाहिए कि आप उसको डिक्लाइन कर दें। ठीक है, his opinion should be deemed equivalent to the certain honor that opinion client's case of proper judicial determination। Rule 171, no advocate is obliged to act either as advisor or advocate for every person who may wish to become his client। He has a right to decline profession। वो कहता है कि एक वकील के ऊपर ये फर्ज नहीं है कि वो हर किसी का वकील बने, उसकी अपनी चॉइस है। वो अगर किसी की मतलब किसी का केस पकड़ना चाहता है तो ही कैन डू इट, अदरवाइज ही हैज द राइट टू डिक्लाइन हिज प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एवरी एडवोकेट अपॉन हिज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट डिसाइड व्हाट बिजनेस विल ही एक्सेप्ट एज एन एडवोकेट। वो कहता है कि हर वकील ने अपनी जिम्मेदारी पे ये फैसला करना है कि उसने किस किस्म की वकालत करनी है। यहाँ पे उसको व्हाट बिजनेस ही विल एक्सेप्ट एज एन एडवोकेट, तो ये यहाँ पे व्हाट कॉज ही विल ब्रिंग इनटू द कोर्ट फॉर प्लैंटिफ्स एंड व्हाट केसेस ही विल कॉन्टेस्ट इन कोर्ट फॉर द डिफेंडेंट्स। तो ये सारा कुछ मतलब बात इन शॉर्ट करने का ये है कि वकील साहब आपने जो भी करना है खुद सोच समझ के अपनी जिम्मेदारी पे करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर लॉयर्स हैं, ये हमारा एक ट्रेंड है। कुछ लोग फौजदारी की वकालत करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग सिर्फ सिविल करते हैं। वो क्यों करते हैं? हो सकता है कि वो जो अक्सर ये होता है कि जब आप क्रिमिनल ट्रायल कर रहे होते हैं तो ये नेचुरल होता है कि आप जब मुजरिमों के, कातिलों के, मर्डरर्स के, जो वैगाबॉन्ड्स एंड डकैट्स हैं उनके खिलाफ जब वकालत कर रहे होते हैं तो वो एक एनिमिटी आ जाती है आप में और उनमें। और अक्सर मैंने ये देखा है कि जो आप जिन पर आप कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं वो आपको ओपन कोर्ट में कह जाते हैं कि वकील को क्या लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, और ये मैंने खुद देखा हुआ है। तो इस तरह से जो है वो हर कोई जो है वो, खैर एनी हाउ आई कैन होप नाउ कि आप समझ चुके होंगे। 172 में कहते हैं, ये बड़ा लंबा सेक्शन है, इसको मैं आसान जो है वो आप लोगों के लिए जस्टिफाई कर देता हूँ। वो कहता है कि कोई भी इंसान, वो खा कोई सियासी है, वो जितना भी ताकतवर है, अमीर है, ठीक है, और वो जो भी है, अगर अवामी ओहदे या जाती इतमाद की करप्शन की हिमायत करे या अवाम को धोखा या खयानत करने के सबब से आपको वकील करना चाहे तो आपने नहीं होना। नहीं समझ आई? अब मिसाल के तौर पे मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, लेग पुलिंग चलती है। हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है, आज के दिन भी जो हो रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो द थिंग इज दैट कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ए है, अगर वो कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन या फिर जो है वो प्रोसिक्यूशन कर रही है कि जिसकी जो इंटेंशंस हैं या जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको ये मालूम होते हैं कि ये किस चीज का सबब बनेंगे, किसी भी अवामी ओहदे, करप्शन या अवाम को धोखा देने या खयानत करने का, तो यू शुड डिक्लाइन इट। ठीक है, और यही वजह है जी कि एक जो वकील है वो इस प्रोफेशन में उसको हाईएस्ट ऑनर दी गई है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और उसको एक पेट्रियाटिक और लॉयल सिटीजन के नाम से जानना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली बेसिकली तो वकील का जो होता है, जो इज्जत है, जो अजमत है, वो ये चीजें हैं। लेकिन चलें, खैर वो बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में चली जाएगी। 173 पे आ जाएं।
वो कहता है कि एक वकील ने किसी भी सरकारी दफ्तर में, सरकारी अफसर के सामने, सरकारी कमेटी के सामने प्रोफेशनल कैपेसिटी में बगैर बताए पेश नहीं होना। मतलब आजकल क्या होता है, आप किसी और का काम होता है, वो वकील साहब जो थाने पहुंचे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, "आओ, मैं काम करवाता हूँ"। वो कहता है कि अगर आपने, इफ यू हैव टू अपीयर बिफोर अ पब्लिक ऑफिसर और अ बोर्ड और अ कमिटी और समथिंग अदर एल्स, तो पहले आप उसको बताएं। फर्स्ट यू हैव टू डिस्क्लोज दैट कि आप एक वकील हैं, और जो भी सरकारी ऑफिसर है, बोर्ड है या कमेटी है जिसके सामने आप पेश हो रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, उसकी किसी भी हरकत से, एक्ट से, हरकत कह रहा हूं फेल से, आपके मफाद को नुकसान पहुंचेगा। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अपीयर इन योर प्रोफेशनल कैपेसिटी बिफोर द एनी पब्लिक ऑफिसर और बोर्ड और कमिटी। ठीक है, अच्छा तरीका है उसको बताएं जी कि मैं वकील हूं, ये मेरा मैटर है, आपके पास इंक्वायरी है। आप अगर इसमें इस तरह करेंगे तो मतलब मेरे मफादात जो इंटरेस्ट है उनको फर्क पड़ेगा, अफेक्ट होंगे। तो फिर आप उन्हें बताएं कि आप उनसे क्यों मिलना चाह रहे हैं, क्यों कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आगे है जी 174। उसमें कहते हैं, उसमें कहा जाता है कि एक एडवोकेट को ऐसी कोई भी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, वकालत ही है, हमने ऊपर डिस्कस किया है, नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए जिसमें वो अगर वो पहले, मतलब कि फॉर एग्जांपल, अब आप कहेंगे सर क्या मतलब कि एक वकील भी और उसने अदालती सलाहियत में काम किया, वो सियासी सलाहियत, सरकारी मुलाजमत। बेटा अक्सर हमारे पास ये होता है कि जो हमारे लॉयर्स होते हैं इनको अक्सर जो है वो ऑफिशियल डेजिग्नेशंस दी जाती हैं। ठीक है। इन जुडिशियल कैपेसिटी में भी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जो एक प्रोसीजर है वो वेल डिफाइंड है। और इसके अलावा जो है अटर्नी आपको पता है लग जाते हैं। ये जो हमारे ये क्वेश्चन मार्क जो बच्चा पुट कर रहा है, अवॉइड करें बेटा। वाई आर इंटरप्टिंग द होल क्लास। 174 ये क्या कहता है? 174 ये कहता है कि एक जो वकील है वो अपने नाम के साथ इस तरह के ओहदे यूज नहीं करेगा। किस तरह के? रिटायर्ड जस्टिस, एक्स जज, रिटायर्ड जर्नल, एक्स अटॉर्नी जनरल, एक्स एडवोकेट जनरल, एक्स डेजिग्नेशन, या कोई भी ऐसी कोई उसका ओहदा है, वो किसी भी सूरत में अपने दफ्तर की तख्ती में, विजिटिंग कार्ड में या किसी दूसरे तरीके से जाहिर नहीं करेगा। लेकिन ये भी ऐसी प्रैक्टिस है, इस पे भी ग्रॉस मिसकंडक्ट जो है वो पाकिस्तान में पाया जाता है, लोग करते हैं। ठीक है। 174 बी में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हर बार यही आता है, जहन में रखिएगा। वकील की तख्ती का साइज क्या होना चाहिए? ये 1:1/2, 1:2। ये आपने इसको एज इट जो है वो जहन में स्केच कर लेना है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी, ठीक है, मैं इसको यहां से जो है वो वंस अगेन हाईलाइट भी कर देता हूं। इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है। और रूल 175 का कहता है जी कि एक जो वकील है उसको अपनी, जब अगर वो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में है, वो अपनी वकालत कर रहा है, तो उसको कोई भी और कारोबार, पेशा, मुलाजमत या इख्तियार नहीं करना चाहिए। खैर ये भी जो है वो ऐसा नहीं होता आम तौर पे, अमूमन प्रैक्टिस को और है। वो कहता है कि इवन के कोई तंजीम है, इदारा है, आप उसमें एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट, बेशक आप वॉलंटियर हैं, जो भी हैं, उससे बाज रहे हैं। और वो कहता है कि इस कायदे की खिलाफ वर्जी करने पर वकील के खिलाफ कानूनी नताइज मुरतब होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वकील साहब आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। किसके तहत? कायदा 108O। ठीक है, इसी कोड में 108O, जिसमें कोई ना कोई चीज हमें, ऑब्वियसली बात है, जब आप लोग इसको जाके देखें, अभी आपकी अपनी रिसर्च है कि आप लॉ को कितना इन डेप्थ जाके पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है जी कि जो अगर आपके खिलाफ कोई भी जो कार्रवाई होनी है तो वो किस रूल के तहत होनी है? 108O ऑप्शन होगा, एम होगा, एन होगा। 175 ए कहता है जी कि इस चैप्टर में जितनी भी बयान करदा अखलाकियात हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, अदाब हैं, उनकी खिलाफ वर्जी, अदम पैरवी वकील को पेशा वराना बसलूकियत की हैसियत देगी, और वो उसको फिर जो है वो मिसकंडक्ट के जुमरे में आएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन किस तरह लिया जाएगा जी? आपको पता है कि बार काउंसिल्स में वकला के खिलाफ भी एप्लीकेशंस आती हैं जब वो कोई मिसकंडक्ट करते हैं। तो इट मीन्स कि हम जो ये कोड पढ़ रहे हैं, इसमें अगर चैप्टर 12 की उसने स्पेशली 175 में कहा है कि इस बाब में बयान करता, मतलब हमने 4 सेक्शंस पढ़े हैं: कंडक्ट टुवर्ड्स द क्लाइंट्स, टुवर्ड्स द कोर्ट, टुवर्ड्स द पब्लिक, टुवर्ड्स द अदर कोलीग्स एंड एडवोकेट्स। तो वो सारा कुछ जो हमने पढ़ा है, अगर आप उसमें खिलाफ वर्जी, ओमिशन, एरर करते हैं, कमीशन करते हैं, तो यू हैव टू बी आंसरेबल।
175 बी में ये कहा गया, ओवरऑल उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान बार काउंसिल के फैसलों पे, हदायत पे, इंस्ट्रक्शंस पे अगर कोई भी बार एसोसिएशन या किसी भी बार एसोसिएशन का कोई मेंबर या वकील खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको समझा जाएगा कि उसने बदसलूकी पेशा की। तो उसको जो है शैल बी डीम टू बी अ ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वो भी मिसकंडक्ट के जुमरे में ही आएगा। एक तो उसने 175 ए और 175 बी, यही डिस्टिंक्शन है कि इसमें सिर्फ ये कहा है कि चैप्टर 12 में जोर दिया गया है और इसमें जनरली कह दिया गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल के किसी भी डिसीजन पे या किसी भी इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आके जी हमारे 10 नंबर जो हैं वो लॉग ऐड के खत्म होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने इन 10 नंबर्स को इस तरह से पढ़ा है कि अगर इसमें से आपको कोई भी चीज पूछी जाएगी तो आप लोग एमसीक्यूज में से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स एमसीक्यूज। हमारे यहाँ पे लास्ट से शुरू करते हैं। 154 एमसीक्यूज है जी के 175 बी हमने अभी देखा है कि ग्रॉस मिसकंडक्ट समझा जाएगा, ठीक है। 175 ए में से क्या बनता है, दे विल फेस डिसिप्लिनरी एक्शन। इस बाब में बयान करदा जो भी हमने पढ़ा है 175 ए में। 175 में डुअल प्रोफेशन के बारे में बताया गया है कि वो बाज रहे किसी और किसी और जो है, ये थोड़ा ठीक है। 175 में कि अगर वो वकील है तो वो कोई और बिजनेस या कोई भी वाइल प्रैक्टिसिंग लॉ, ये बात जरूरी है कि जब वो प्रोफेशनल वकालत कर रहा है, ठीक है। आपको पता है एक टर्म यूज होती है प्रैक्टिसिंग लॉयर है ना नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर। बेटा मैंने आपसे कहा था कि वकील की तख्ती का साइज 174 बी में क्या है, 1/2 1/2। ये एमसीक्यूज देखें, मैंने कहा था कि ये तो लाजमी आता है, ठीक है। अंडर 174 ए क्या कोई वकील अपना ओहदा यूज कर सकता है रिटायर्ड जस्टिस? नहीं, ठीक है। इट इज प्रोहिबिटेड अपनी तख्ती पे, अपने विजिटिंग कार्ड पे और वॉट एवर जिस पे भी है। अच्छा आगे 174 क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें जहां पे भी मतलब कि वो हमने पढ़ा था कि ख्वाब को कितना भी ताकतवर सियासी है, अमीर है, कॉरपोरेट है, इदारा है, दे शुड अवॉइड सच एम्प्लॉयमेंट टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 173 में जी जब आपने किसी भी पब्लिक ऑफिसर के सामने अपीयर होना है प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो आपने व्हेन एन एडवोकेट डिस्क्लोज ए प्रोफेशनल कैपेसिटी बिफोर इंटरेक्टिंग विद द पब्लिक ऑफिसर, ठीक है। आगे है जी हमारे पास 172 सर्विस टू द लॉ। व्हाट शुड एन एडवोकेट टू अवॉइड इन प्रोवाइडिंग सर्विस टू क्लाइंट, रूल 72। 172 में यही कहा गया था कि किसी भी जुडिशियल ऑफिस को डिसरिस्पेक्ट ना करें और लॉ के साथ डिसलॉयलिटी ना दिखाएं, ठीक है। फ्रीडम टू डिक्लाइन केसेस 171 में कहा गया था कि वकील पाबंद नहीं है कि वह हर किसी का केस ले, उसका अपनी मर्जी है, ही हैज द राइट टू चूज हिज ओन काइंड ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। 170 में डिफेंस अगेंस्ट हरासमेंट, उसको मना किया गया कि ऐसे केस लेने ही नहीं है जिनका मकसद किसी को हरास करना है या किसी मैटर को डिले करना है। 169 में एडवर्स विटनेसेस की बात की गई थी, गवाहान किस तरह से पेश आना है, टू ट्रीट देम विद फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। आगे आ जाए जी हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट फॉर स्पाइट और हरासमेंट, वही चीज है जो पहले रिवाइज हो रही है, ठीक है। अगर केस तब लेना है जब प्रोफेशनल पर्पस के लिए हो, नॉट फॉर द हरासमेंट एंड नीदर टू डिले द मैटर। लीगल ओपिनियंस इन कोर्ट, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है कोई जुडिशियल ऑफिसर इन द ओपन कोर्ट कह देता है अनसॉलिसिटेड लीगल ओपिनियंस देने गैर जानिब बराना इंसाफ में अपनी किसी भी पार्टी को फेवर दिए बगैर। अपीयरेंस इन द कोर्ट कब होना है जी, जब आपको बुलाया जाए, अदरवाइज आपने बेगानी शादी में दुल्हा दीवाना नहीं बनना। आगे आ जाए जी हमारे पास है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। यहां से आज हमने शुरू किया है कि जजों की ये बेंच की तकर्री में सियासी दबाव नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वकीलों को उसकी मुजम्मत करनी चाहिए, अर्नेस्टली जो है एहतजाज करना चाहिए। इससे पहले हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आके हमारा ये जो चैप्टर है क्लोज होता है और अब क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन है। तो बेटा ये जो हमारे 3 लेक्चर्स हैं इनमें हमने अपना 10 नंबर का जो लॉ गैट है वो कवर कर लिया है। ये आपके लिए जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हैं, आप इन तीनों लेक्चर्स को वहां से सुन सकते हैं। कल से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम अपना क्रिमिनल लॉ जो है इसमें सीआरपीसी और पीपीसी है उनको स्टडी करेंगे और विद इन 5 डेज हम अपने नेक्स्ट 20 मार्क्स जो हैं उनको
ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से जो है वो हम इंशाल्लाह लॉग एड को या जो एडीपीपी जुडिशियल एस्पायरेंट्स है वो अपने एग्जाम्स को क्रैक करेंगे। अब तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल हैव टू वाइंड अप द क्लास। हाँ जी, श्री साहब कोई क्वेश्चन है? जी नहीं। क्लियर है सारा? जी। ठीक है, इसको ओवरऑल देखेंगे तो ये बहुत आसान है। ठीक है, जी। सिर्फ इसमें जो है वो 134 से लेके 175 30-35 रूल्स हैं, उनमें आसान आसान बातें और आप लोगों के आसानी के लिए यहाँ पे इंग्लिश उर्दू दोनों अवेलेबल हैं। बेयर एक्ट्स हैं आसान, ये जो है वो उर्दू है, और आपको एमसीक्यू जो है वो सेपरेटली यहाँ पे हर रूल में से कोई भी जो पॉसिबल सेट ऑफ एमसीक्यूज है आपको यहाँ पे मिल जाता है। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? सर लिंक शेयर कर दें सर यूट्यूब का। ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज करें, आप मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है 032065 ये वाला नंबर जो है जिस पे व्हाट्सएप बना हुआ है, आपको यहाँ से हमारे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching us. Subscribe our channel for more videos.